देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे कि इनसे संबंधित जो रूल है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, किस तरह से एनर्जी लेवल होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, कौन से सेल में, कौन से सब सेल में जाएगा। उसके लिए 3 बेसिक नियम हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे। एक हो गया हुन्स रूल, हुन्स रूल, अफबाउ रूल, एक है पाउली एक्सक्लूजन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों हम बात करेंगे। देखिए, इनका ये बहुत बड़े बड़े रूल नहीं है, केवल और केवल दो दो लाइनें इनमें बताते हैं कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है, कैसे कैसे एनर्जी का लेवल या फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जाती है। जब अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल अपन जानते ही हैं, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ होता है 7, तो इसमें क्या 2 और 5, ये ऐसे होता है ना, 2 पहले उसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर क्या हुआ 5 4 5, ये क्या हुआ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसी तरह अगर एकदम क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम केमिस्ट्री में बात करें तो ऑर्बिटल लेवल पे किस तरह बताते हैं, जैसे आपने पहले कभी सुना होगा, भी हम उसको पढ़ेंगे 1s2 2s2 2p6, ये ऐसे करके आपने कहीं देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसका ही लिखना हुआ तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p3। अभी आपको कैसे समझ में आया होगा कि कैसे कैसे 1s 2s 3, कहीं 3s भी लिख सकते हैं, 4s। तो इसके लिए यही सब जानने के लिए हमारे इसमें रूल आए, ठीक है, कि किस तरह किस एनर्जी के लेवल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अब हम समझते हैं ये कैसे आता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं अफबाव का नियम। ये अफबाव, ये आप लोग अभी थोड़ा कुछ दिन में आप लोग को बताएंगे। अफबाव, अफबाव प्रिंसिपल क्या होता है, अफबाव प्रिंसिपल। अफबाव प्रिंसिपल क्या है, इन्होंने ये बताया कि किस तरह से किस एनर्जी के लेवल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेवल पे इलेक्ट्रॉन को भरा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करेंगे। जैसे देखिए 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है, 4s होता है, 5p 2p 3p, ऐसा 6d 9d। तो अब आप किस तरह कौन से ऑर्बिटल में पहले एनर्जी जाएगी तो किस तरह से मूवमेंट होगा, ये आपको नहीं मालूम है, पहले नहीं मालूम था। तो कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी किसी भी तरह से आप लोग बता दिया जाता था। लेकिन अफबाव प्रिंसिपल में एक इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल से उन्होंने क्या दिया, ये इसमें दिया नियम। देखिए किस तरह से मूवमेंट होता है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। इसको एन प्लस एल रूल भी बोलते हैं, अफबाव प्रिंसिपल को, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए अब मान लीजिए ये 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, 4s हो गया। देखिए सभी एटम है, एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होते हैं, ठीक है। तो ये सब सेल है, S P D F। तो इस इनमें एक आर्डर होता है किस तरफ कौन इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। तो इसमें अबाव प्रिंसिपल पता पहले क्या चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, ठीक। देखिए अब इसमें कैसे सेल का हो जाता है,
तो n+1 रूल, n+l रूल कैसे लगता है इसमें, देखिए एक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा समझने के लिए, या फिर आपको कभी एग्जाम में आ जाए तो भी। इसमें क्या बोलना पड़ेगा, इसके n हो गया, ये l हो गया, ये n+l, ये आप चार्ट बना लीजिए। इसको समझने के लिए हम चार्ट बना लें। अब हो गया 1s 2s, उसके बाद 1s 2s 2p, फिर मान लीजिए आपका आ गया 3s, फिर आ गया मान लीजिए आपका, ठीक है इतना ही है, ठीक। अब इसमें n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू कहाँ से डिसाइड करते हैं, ये आपके 1 2, ये जो सब है ना ये n है, मतलब कौन से सेल में है ये, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1, l ये n की वैल्यू यहाँ पे l 1 है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, आपको जैसे आपको मालूम होगा S P D F, हमने यहाँ पे देखा था 0 1 2 3, ये L की वैल्यू हुआ करती थी, तो आप रख दीजिए 1 में, यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो गया, S में 0 तो ये 1, इसमें 2, S में कितना है 0 2, 2P में क्या है 1, 3, 3S में 0। L की वैल्यू हमको पता है, देखिए कैसे निकालते थे L की वैल्यू, L इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। तो अब n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये 0 हो गया L की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 0 इसको 1 रख देंगे, 1 - 1 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है n की वैल्यू, तो फिर कितना होगा जाएगा 2 और 1, नहीं सॉरी 0 और 1, तो ये 0, ठीक है। देखिए इसमें अलग अलग वो होते हैं, जैसे 2 वाले उसके लिए है, इस बार हर बार कितना होगी 0 या फिर 1 हो सकती है, 0 या फिर 1, ठीक है। देखिए इसमें n+1 L की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो इसमें एनर्जी का लेवल कैसे जाएगा, इंक्रीजिंग आ रहा है। सबसे पहले जिसकी वैल्यू एनर्जी लेवल कम है 1, फिर 2s में जाएगा, फिर किस में जाएगा 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 हो गई। अब इसमें देखिए जब s हो तो उसमें दो वैल्यू आ सकती हैं l की, 0 या फिर 1, तो अगर इसमें एक बार रखेंगे 0 और एक बार 1, लेकिन n+l अभी सिंपल हमको समझने के लिए S P D और F की 0 1 2 3 होता है, तो 1 2 3 ये समझाने के लिए था कि इस तरह एनर्जी लेवल, बाकी इसका डीप कॉन्सेप्ट है वो आगे पढ़ते हैं, पर यहाँ अभी इतना जरूरी है कि आपको समझने के लिए n+l 1 2 3 4, और क्या होता है जैसे एग्जाम है तो इनमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है हालांकि, पर इतना डीप में कभी पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो अपने समझने की n+l रूल यही है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह होती है, l की वैल्यू 0 1 2, इससे हम लिख लेंगे। मान लीजिए यहीं पे 3D होता, फिर क्या लिखते हैं, n की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2, तो ये 5, तो कुल मिला के आप समझ रहे हैं ना कि जिस तरह वैल्यू बढ़ती जा रही है उस तरह हम उसमें मूव करते जा रहे हैं कि कौन से ऑर्बिटल पे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किस तरह। तो इसको याद करने के लिए इस टेबल को हम सबसे पहले, आप एग्जाम में फिर किताबों में आपने देखा होगा
एग्जाम में सॉरी बोल रहा हूँ, किताबों में बना रहता है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अबाउ नियम के अनुसार। तो ये बहुत सिंपल तरीका याद होता है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s मान लीजिए इसको, 2p 3p 4p 5p, ठीक इस तरह इसको 3d 4d सॉरी 5d, ठीक इसको 6p। अब इसको मान लीजिए सब में ये पूरा होता है 4s 4p 4f, इसको 5f, इसको ठीक। तो इस तरह आपने बना दिया पूरा, इसे 2s 2p 2 जितना 2p 2d 3d ये सब होता है पूरा, ठीक है ना। तो हमने ऐसे बनाने के लिए, या फिर बना रहता है एग्जाम में, तो उसको बनाने के लिए हमने ये बना दिया। अब इसमें एनर्जी के लेवल देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, एनर्जी कैसे, पहले जाएगा 1s यहाँ गया, उसके बाद फिर कैसे जाता है इलेक्ट्रॉन, 1s गया, फिर ये आपका ये जाएगा 2s, फिर ऐसे ऐसे 2p 3s, फिर इसमें 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, ये ठीक है। देखिए अब आपने कहीं अगर याद भी किया होगा तो इसी तरह है, एनर्जी का लेवल 1s 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए अभी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में किस तरह से हमारा हेल्प करता है। तो अगर हम बात करते हैं, कोई मान लीजिए आप ले लीजिए कोई वो एलिमेंट बताइए, नाइट्रोजन हो गया, मतलब मान लीजिए एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। तो इसको भरना है हमको इस हिसाब से, तो क्या करेंगे हम, पहले ये कर देंगे 1s, एस में कितने होते हैं, देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1s 2 कर दिए, फिर उसमें उसके बाद कौन से उसमें जाएगा 2s 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 में कितने हो जाएंगे, 2 ही, फिर जाएगा 2p 2p, इसमें कितने भर सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6, तो 2 2 4 6 10। अब 2p के बाद बारी आएगी 3s 3s के बाद क्या इसमें क्या भरते हैं, 2 2 4 6 10, इसमें 3। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं एल्यूमिनियम का। एक और हम करके बता देते हैं, जैसे कोई है मान लीजिए 20 होता है आपका कैल्शियम, तो इसमें कैसे भरेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे 1s में जाता है, फिर 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में इसमें भी 2 2 2 4, फिर किस में जाएगा 2, फिर इसमें 2 2 4 6 10, फिर 3s 2 2 4 6 10 2 12, फिर 3s के बाद आप देखेंगे 3p, p में कितने 6, कितने बचे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 बचे 2। अब 3p के बाद 4s, तो 4s में 2। इस तरह से हम लिख लेते हैं किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए यूज करते हैं अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो अबाउ प्रिंसिपल में केवल इतना ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, एनर्जी के लेवल किस तरह बढ़ते क्रम में जाते हैं, कौन से ऑर्बिटल में पहले जाएगा, एस में पी में डी में, ये आप यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14। तो ये हुआ आपका अबाउ प्रिंसिपल। अब अबाउ प्रिंसिपल के बाद हम बात करें, इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिएगा, और आप कितना भी बना सकते हैं 5s 6s, तो इसी तरह ही बढ़ते जाता है। अब हम बात करेंगे अगली किसकी, आता है
बहुत छोटा सा नियम, हुंस रूल। हुंस रूल में कुछ नहीं, हुंस रूल में केवल ये बताया गया, देखें ये क्या होता है क्लॉकवाइज, ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब हुंस रूल में ये बताया गया कि जो एस पी डी एफ, इनमें क्या होता है ऑर्बिटल होता है या फिर सब सेल होते हैं, ठीक है। तो सब सेल में जैसे एस हो गया, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, ये अब आपको बारी आगे भरने की पी में कितने भरे जा सकते हैं 6। तो हुंस रूल ने ये बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, फिर किसी भी सेल में, सब सेल में, सॉरी, किसी भी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, हुंस रूल में मतलब है सब सेल मतलब क्या, सब सेल मतलब एक डिब्बा, ये डिब्बा हो गया। तो डिब्बे में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरना हो तो वो कितने डिब्बे बनाना, बॉक्स बनाना पड़ेगा 3, 1 2 3, ये ऐसे भर देना है। तो हुंस के रूल में ये बताया कैसे भर तो देना है। तो क्या ये जैसे हमने अभी भरा है, आपने ध्यान दिया क्या, मैंने इसको भरा, फिर 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 इसको भरा, तो मैंने क्या गलत किया कि सही, तो मैंने गलत तरीके से भरा। तो इसको भरने के लिए इन्होंने हुंस ने नियम ये दिया था कि अगर भरना है, जैसे पी ऑर्बिटल को हमको भरना है, ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद फिर जाके तो हुंस का रूल यही बोला है कि सबसे पहले जो सबसे में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो उनको कैसे भरे जाएंगे, वो तो एक एक करके भरे जाएंगे, ना कि दो दो। मैंने जैसे ही भरा था इसे, मैंने इसीलिए इसको कि ये गलत तरीका है। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरना है। जैसे मान लीजिए आगे भरने के लिए डी हो गया, डी में कितने हो जाएंगे अब 5, 1 2 3 4, 1 2 3 5, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे भरेंगे, जिस तरह हम मूवमेंट कर रहे हैं ना उसी तरह एक 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 पहले इलेक्ट्रॉन सब में जाएंगे, सभी बॉक्स में जाएंगे, सभी ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, फिर लौट के एक एक भरा जाएंगे। मान लीजिए ये तो कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब मान लीजिए हमको 11 कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा। अभी 11वें के लिए एक ये करेंगे, ठीक है, समझ में आया ना आपको। कुल मिला के एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरे जाएंगे। तो इस तरह से हुंस रूल का केवल यही था कि किस तरह से, मतलब जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है ना हमको, तो पहले एक एक करके भरना है, उसके बाद फिर रिवर्स होके दो दो भरना है, ठीक। ये आपको पता है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब एक इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट अभी है क्योंकि सबने कुछ ना कुछ नियम बताया। एक आता है पाउली एक्सक्लूजन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको थोड़ा समझने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा, इसमें ये बताता है, देखें सबसे पहले ये कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। हमने हुंस में देखा एक बॉक्स में कितने हो सकते थे, मैक्सिमम 2 हो सकते थे। अब इसका
मेन प्रिंसिपल ये है कि कोई एटम है उसमें क्वांटम नंबर 4 कितने होते हैं क्वांटम नंबर, n, l, m और s। तो इसमें क्या बोला गया कि किसी भी एटम में, ठीक है, कोई चारों प्रिंसिपल नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। all principal sorry all quantum number can't be same in any atom, ठीक है। अब आप समझिए कैसे। मान लीजिए आप मेरा कहने का यही मतलब था, देखिए मान लीजिए कोई एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके अंदर क्वांटम नंबर अगर फिक्स है, जैसे एफ पी डी एफ बोला ये होता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए क्या कि 3s2 है, 3s2 ये क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया। 3s2 में ऐसे, इसमें n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन ये है। ऑल क्वांटम नंबर कैन बी सेम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उनकी देखिए क्वांटम एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं किसी में भी, तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के क्या है क्वांटम, सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 हो सकते, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू भी 1 आ गई, l की वैल्यू भी 1 आ गई, m की वैल्यू भी 1 आ गई। लेकिन आप ये समझिए कि f की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, एक इसको छोड़िए, पहले इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए पहला एटम है फर्स्ट सेकेंड, इसमें n की वैल्यू 1 आ गई, इसमें भी n की वैल्यू 1 आ सकती, ठीक। फिर l की वैल्यू इसमें आ गई 0, l की वैल्यू भी 0 आ सकती है। m की वैल्यू मान लीजिए 1 आ गई, m की वैल्यू भी 1 आ गई, लेकिन f की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सबसे मैटर यही करता है कि f की वैल्यू इसमें है तो 1/2 आएगी, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसमें f की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी। क्यों? देखिए आप ये बनाइए, ये डिब्बा हो गया, ठीक है। तो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारी चीजें ठीक है हो सकते हैं सेम, लेकिन जो ये है और ये है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, +2 +1/2 और ये -1/2। तो यही बोल रहे हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में यही कहा गया। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, 2। जब 2 हो जाएंगे तो इसमें क्या है, एक स्पिन करेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक और करेगा क्लॉकवाइज। तो उन्होंने यही कहा कि किसी भी एटम के अंदर 2 अलग इलेक्ट्रॉन है अगर, तो उनका सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, बट एक अंतर ही रहेगा, क्योंकि स्पिन जो करते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन बंद है एक डिब्बे के अंदर, तो एक अपोजिट है, ये हमको पहले से मालूम है, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा एक क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों का जो पेयरिंग होता है ना, ये हमेशा न्यूट्रल करता है, एक माइनस एक प्लस। तो यही से हमको एकदम क्लियर हो गया है, कुल मिला के स्पिन के बेस पे ही बोला गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर, डिब्बे के अंदर 2 होंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपोजिट होंगे, तो एक की वैल्यू +1 होता है, एक माइनस होता है। इसीलिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में यही कहा गया, किसी भी एटम के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है सेम टाइप के, एकदम सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उनके अंदर 3 वैल्यू हो सकते हैं क्वांटम नंबर के सेम, बट एक वैल्यू अलग ही होगी, वो स्पिन क्वांटम नंबर में, ठीक है। और कभी अगर स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम हो गया, फिर भी लेकिन दूसरे की वैल्यू अलग हो जाए, ठीक। तो इस तरह से हो गया ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बाकी
आप देखते रहिए, बुक में पढ़ेंगे थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हुंस रूल हो गया, पाउली एक्सक्लूजन। पाउली में क्या था, किसी भी एटम के अंदर 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन के ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक। और उसमें क्या था, हुंस में किस तरह से, मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे ऑर्बिटल के अंदर। और उसमें क्या था, पहले वाला क्या था, अबव, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह एनर्जी के लेवल में वो चलेंगे। तो 1s 2s वो आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो इस तरह से आज हमने ये बात कर लिया कि क्या क्या ये प्रिंसिपल होते हैं। उसके बाद और थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना भी आ गया होगा, ठीक है। अब ये एक ये नियम जो था, कौन सा, ठीक है, इतना कुछ नहीं। अब बाउ प्रिंसिपल की बात करें तो अब बाउ के एक्सेप्शन, अब बाउ में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे CR हो गया, CU हो गया, CD हो गया, ठीक है, और मोलिब्डेनम हो गया, AG हो गया, ये कुछ एक्सेप्शन है और सारे हैं। अब बाउ प्रिंसिपल में इन जो एलिमेंट के साथ जो वो एनर्जी का लेवल है तो नहीं लगता है। जैसे 2s, जैसे 1s 2s 2p जाना है लेकिन वो 3s में चले जाते हैं, तो मतलब वो अपना जो सीक्वेंस बनाया गया है अब बाउ ने बोला उसको नहीं फॉलो करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ वो है एक्सेप्शन। क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, AG हो गया, AU हो गया। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन है। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। बहुत आराम से देखें, इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे। जितना समझ में आए ठीक है, जितना नहीं आए तो आप फिर से किसी सोर्स से पढ़ने की कोशिश करें। जितना हमसे हो पाया हमने समझाने की कोशिश में किया है। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम, मतलब क्वांटम नंबर को आप बहुत अच्छे से समझ लिया। क्वांटम नंबर को आप सेल, सबसेल, ऑर्बिटल इस तरह से डिसाइड करें और इसमें प्लस हाफ और प्लस माइनस हाफ ये याद रखना है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।